फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आदित्य एजुकेशन चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं बायो का चैप्टर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन। इसमें स्टार्ट करने से पहले इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या ज़रूरी है, क्या नहीं। तो जीव विज्ञान जो होता है आपका, जीव विज्ञान तो जीव विज्ञान जो होता है मेनली इसको दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पहला को कहते हैं वनस्पति विज्ञान, दूसरा कहते हैं जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में केवल पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं, और जंतु विज्ञान में मनुष्य जानवर के बारे में अध्ययन करते हैं। सजीव यानी वायरस वगैरह के बारे में भी इसमें अध्ययन करते हैं। आगे चलते हैं कि जो वनस्पति विज्ञान है इसका लेखक कौन थे? थियोफ्रेटस। जंतु विज्ञान का जो लेखक है इसका नाम है अरस्तु। और जीव विज्ञान का जो पिता है, जनक है, खोज किया, उसका नाम भी अरस्तु ही है। तो इस चैप्टर में पढ़ना है कि जीवन क्या है, जनन क्या है, जीवन अवधि क्या है, किस जीव का कितना जीवन अवधि होता है, तो ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाला हम लोग का है इसमें कि जीवन अवधि क्या है, जीवन अवधि क्या है। तो इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं कि जीवन अवधि क्या है या जीवन अवधि की परिभाषा क्या है। तो जीवन अवधि जो होता है, जीवन अवधि जो होता है, मैंने रूप से इस पर ध्यान दीजिए कि जीवन अवधि क्या होता है। तो जीवन अवधि जो हम लोग का होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। ध्यान रहे कि जब जन्म होगा तो ईश्वर द्वारा होना चाहिए, जब मृत्यु भी होगा तो ईश्वर द्वारा ही होना चाहिए, यानी प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए। मान लीजिए किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो गया, किसी पॉइजन खा के मृत्यु हो गया, तो उसको हम जीवन अवधि में काउंट नहीं करेंगे। जीवन अवधि में वही काउंट होगा जो प्राकृतिक मृत्यु हो, भगवान द्वारा मृत्यु, ईश्वर द्वारा मृत्यु हो। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो समय है उसे जीवन अवधि कहते हैं। अवधि मतलब समय होता है। तो परिभाषा लिखा है कि जीवों को जन्म से लेकर उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु तक अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जीवन अवधि, तो यहाँ पर पता चल गया कि जीवन अवधि क्या है, कि जन्म से लेकर मृत्यु तक को जीवन अवधि कहते हैं। चाहे जीव हो या मनुष्य हो या एनिमल हो या कोई भी हो या पेड़ पौधा हो। तब बोल रहा है इसमें कि विभिन्न जीवों की जीवन अवधि अलग अलग है, मतलब अलग अलग जीवों के जीवन काल अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें मनुष्य में, तो मनुष्य में जो जीवन होता है लगभग 60 से 70 वर्ष या लगभग 80 वर्ष तक मनुष्य जी सकता है। लेकिन पेड़ पौधा कितना साल जी सकता है, तोता कितना साल जी सकता है, गाय कितना साल जी सकती है, तो इस सब के बारे में देखेंगे। तो अगला जो हम लोग का है कि इसमें देखेंगे कि देखा जाए कि इसमें कि कौन सा जीव का कितना जीवन अवधि है। तो देखिए, अगर कुत्ता के बात करें तो 15 वर्ष जी सकता है, लगभग मैक्सिमम 15 वर्ष। हाथी का जीवन जो अवधि होता है, जीवन काल होता है 75 वर्ष। तितली का जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह। कौवा का जीवन अवधि 15 वर्ष। आगे अगर देखेंगे इसमें कि तोता के जीवन जो होता है 140 वर्ष, कछुआ के 100 से 150 वर्ष, गेहूं का 6 महीना। तो ये जीवन काल याद रख लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो आगे जब इसमें देखेंगे तो इसमें दिखाया गया है कि गेहूं का जीवन अवधि 6 महीना होता है, और बरगद का 200 वर्ष, यानी बरगद जो पेड़ है उसका जीवन काल लगभग 200 वर्ष होता है। जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बरगद का जीवन अवधि क्या है, यानी बरगद का जीवन काल कितना है। तो ये हो गया जीवन अवधि से संबंधित कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु दिया है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि किसी भी जीव की जीवन, कोई भी जीव हो, या एनिमल हो या मनुष्य हो या पेड़ पौधा हो, कोई भी जीव हो, उसका जीवन अवधि चाहे कितना भी हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। यानी कोई भी जीव हो या पेड़ पौधा हो या एनिमल मनुष्य कोई भी हो, उसका मृत्यु जो है निश्चित है, मृत्यु सबकी होगी। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसा भी जीव है जिनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, जिसकी मृत्यु ही नहीं होती है। जैसे एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा, जीवाणु, इन जीवों को अमर प्राणी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन आता है कि कौन सा जीव अमर जीव है। तो एक कोशिकीय अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, ये सब का आगे डिटेल किया जाएगा। अमीबा क्या है देखिए,
अमीबा होता है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, जैसे भी चित्र पार दो अमीबा होगा। अमीबा एक कोशिकीय होता है, यानी कि अमीबा जो है, अमीबा में मेल फीमेल एक में होता है। जनन अपने आप ही कर लेता है, जहाँ से मन वहाँ से भोजन भी कर लेता है, जहाँ से मन वहाँ से निष्कासित भी कर लेता है। तो जहाँ से भोजन खाता है उसको कुटपात बोला जाता है। इसको आगे टॉपिक में देखेंगे। तो इसमें अगला प्रश्न है कि इसमें अगला प्रश्न जो है कि इतना तो याद रखना है सभी को कि कुछ ऐसा भी जीव है जिनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, जैसे में अमीबा, जीवाणु। और इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि जीव अमर प्राणी भी कहा जाता है। तो कौन कौन सा जीव है जो अमर होता है? तो याद रखना है अमीबा और जीवाणु। आगे, क्योंकि एक कोशिकीय जीव की वृद्धि के साथ साथ विभाजित होकर नए जीव को जन्म देता है। जो अमीबा वगैरह हो गया, एक कोशिकीय जो हो गया, अपने में से नया संतान को जन्म देगा। वो संतान से मान लीजिए ये अमीबा है, तो यहाँ से टूट गया तो 2 अमीबा बना, तो जो ये अमीबा बनेगा इसी के जैसा बनेगा, यानी कि इसमें समान पिता के जैसा यानी जनक के ही जैसा संतान उत्पन्न होता है। आगे की टॉपिक देखेंगे। आगे के टॉपिक है कि जनन का महत्व क्या है। जनन का जो है महत्व क्या है? तो जनन का महत्व क्या है? अगर मान लीजिए कि कोई भी मनुष्य हो या मेल फीमेल हो, तो उसमें जनन का क्या महत्व है? तो इसमें दिखाया गया है कि जनन का क्या महत्व है। कि जनन से जाति की निरंतरता बनी रहती है ताकि वह जाति विलुप्त ना हो। यानी कि जनन का महत्व यह है कि कोई भी मनुष्य हो, उसका मेन कार्य जो है, महत्वपूर्ण कार्य है कि अपने जैसा संतान को उत्पत्ति करके जाए। यानी कि मरना तो सबको है, लेकिन अपने जैसा संतान को उत्पन्न करके, ताकि जो पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, जो धरती है, उस पर जनन निरंतर चलते रहना। अगला टॉपिक जो है इसमें कि जनन के द्वारा जीव अपने वंश जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। जनन द्वारा मतलब जनन जो है, जनन जो होता है मेल फीमेल के द्वारा भी होता है। अमीबा में तो वो अपने आप जनन कर लेता है। तो इसमें जनन बहुत जरूरी है ताकि वंश और जाति बरकरार रहे। अगला प्रश्न है कि इसमें तो टॉपिक अगला है कि इसमें बताया गया कि लैंगिक जनन द्वारा जीवों में भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो सजीव के विकास में बहुत सहायक होती है। बोल रहा है इसमें कि लैंगिक जनन जो होता है, इसमें जो भी संतान जन्म लेता है जनक से थोड़ा सा भिन्न होता है। लेकिन जो अमीबा वगैरह में होता है उसमें अलैंगिक जनन होता है, जिसमें जनक की जैसा ही संतान उत्पन्न होता है, जनक के समान ही, लेकिन लैंगिक जनन में नहीं होता है। आगे के क्लास में बताया जाएगा कि लैंगिक क्या है, अलैंगिक क्या है। तो इसके आगे टॉपिक देखते हैं कि क्या है। अगला टॉपिक जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कि जीवों का जीवन काल क्रम क्या है। तो जीवों का क्रम क्या है, मतलब जीवन काल क्या होता है कि जब मनुष्य जन्म लेगा, यानी मनुष्य जब जन्म लेता है, लेगा जीव का जन्म हो गया। जब जन्म होगा तो जीव विकास करेगा यानी बढ़ेगा। जब जीव बढ़ जाएगा तो जीव अपने जैसा शादी ब्याह करेगा या मेल फीमेल में निषेचन करेगा, तो जीव से जन्म उत्पन्न होगा। जैसे मान लीजिए कोई मेल है, फीमेल से अगर शारीरिक संबंध बने तो उसका एक संतान होगा। तो जो दोनों से संतान उत्पन्न हुआ, तो जीव पहले जन्म लिया होगा, इसके बाद दोनों जीव का विकास हुआ होगा, तब शारीरिक संबंध बनाया, अपने से संतान मतलब पैदा किया, या जो भी कहेंगे, या कि शारीरिक संबंध करके जनक अपने जैसा संतान किया। तो इसके बाद इनका मृत्यु निश्चित है। तो जीवन काल का क्रम यह है कि मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जो कार्य करता है, जैसे शारीरिक संबंध करके अपने से संतान करे, उसके बाद मृत्यु होगा। तो प्राकृतिक मृत्यु होगा तो उसके जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है कि जनन क्या है, जनन की परिभाषा क्या है, जनन क्या होता है। तो इसमें जनन क्या होता है, तो इसमें देखेंगे कि जनन क्या होता है। तो जनन के बारे में देखेंगे। हाँ, जनन क्या है। तो जनन क्या है इसमें देखा जाएगा, 1 मिनट। जनन क्या है, तो इसमें देखा जाएगा कि जनन क्या है। तो जनन क्या है या जनन की परिभाषा या जनन क्या होता है, इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। 3 तरह से पूछ सकता है, या एग्जाम में आएगा कि जनन क्या होता है, या जनन की परिभाषा दे, या जनन क्या होता है। तो जनन क्या होता है, देखिए जनन का अर्थ होता है कि कोई भी जाति हो या कोई भी मनुष्य हो, कोई भी मेल फीमेल हो, अपने जैसा समान संतति का जन्म करे,
उसे जनन कहते हैं। यह साफ साफ बताया गया है कि प्रत्येक जाति में अपने ही समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। सजीव का प्रमुख लक्षण जनन होता है। सजीव जो है, जो भी सजीव है, उसका प्रमुख लक्षण है, उसका प्रमुख कार्य है कि अपने जैसा संतान उत्पन्न करे। जनन एक जैविक क्रिया है। जनन जो होता है एक जैविक क्रिया है। अगर मेल फीमेल में जनन हुआ तो एक जटिल प्रक्रिया होता है। तो इसमें अगर देखा जाए कि अब आगे के टॉपिक में अगर देखेंगे कि जनन जो होता है, जनन के कितने प्रकार होता है। अगर जनन की बात करें तो जनन के प्रकार की बात करेंगे। तो जनन के जो प्रकार होता है, यहाँ पर बताया गया है कि जो जनन का प्रकार होता है, मेन रूप से दो प्रकार होता है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। तो लैंगिक और अलैंगिक नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, यानी नेक्स्ट डे में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस